महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक से मुंबई के ईडी दफ्तर में आज सुबह करीब 8 बजे से पूछताछ जारी थी और अंडरवर्ल्ड लिंक और दाऊद इब्राहिम से यह मामला जुड़ा हुआ था और महाराष्ट्र के मंत्री और साथ ही एनसीपी के नेता नवाब मलिक से लगातार कई घंटों से पूछताछ हो रही थी। ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई और जानकारी के मुताबिक सुबह 7 बजे के करीब ईडी की एक टीम नवाब मलिक के कुर्ला स्थित घर पहुंची और तकरीबन 7:45 बजे नवाब मलिक को साथ लेकर ईडी दफ्तर आई और नवाब मलिक से जारी पूछताछ में अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई थी। लेकिन अभी बिग ब्रेकिंग ये कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन इस मामले को 15 फरवरी को मुंबई और आसपास के 10 ठिकानों पर हुई रेड से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब विवेक, अगर मैं ये कहूं तो सही होगा, क्योंकि जिस तरह से जानकारी आ रही है 15 फरवरी को जो मुंबई और आसपास के 10 ठिकानों पर रेड हुई थी, क्या नवाब मलिक का इससे भी कोई जुड़ाव है? बिल्कुल देखिए, नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद जैसे जो इंडिकेशन मिल रहे थे वो कहीं ना कहीं साफ हो रहे थे कि जो ईडी की कार्रवाई चल रही है अंडरवर्ल्ड लिंक को लेकर, उसको लेकर ईडी काफी ज्यादा सतर्क है। लेकिन मैं तो सीधी तस्वीरें को दिखाना चाहूंगा। आप साफ तौर पर देख सकते कि जो नवाब मलिक के समर्थक है, एनसीपी के समर्थक है, वो सड़कों पर उतर आए हैं और साथ ही साथ देखिए जो ईडी का दफ्तर है, ईडी के दफ्तर से महज कुछ मीटर दूरी पर ही एनसीपी का दफ्तर है। वहां पर अब जो कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा बवाल मचा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो ईडी के दफ्तर के बाहर वो विरोध प्रदर्शन कर सके। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एनसीपी के जो कार्यकर्ता है बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ने पहले ही तैयारी करके रखी हुई थी कि अगर कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको किसी में रोका जाएगा, ईडी के दफ्तर की तरफ नहीं पहुंचा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर अपन ज्या व्यक्तिशी बोला। जी विवेक, आप ये तस्वीरें हमें दिखाते रहिएगा। ये तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं और देखिए गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक की पहली तस्वीर हाथ हिलाकर बुलंद होने की बात कहते हुए इशारों में नजर आ रहे हैं। चूंकि जानकारी है कि बड़ी तादाद में एनसीपी के कार्यकर्ता, नवाब मलिक के समर्थक वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त वो हाथ हिलाकर चेहरे पर मुस्कुराहट और अब इस पूरी खुलकर मुस्कुराहट को बताने के जरिए एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में वो पूरे तरह से पाक साफ हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं जो एनसीपी के बाहर मौजूद हैं और नवाब मलिक की इस गिरफ्तारी के बाद देखिए बैरिकेड किया गया है पूरी तरह से। बैरिकेड के जरिए पुलिस मौजूद है वहां पर कि किसी भी कीमत पर इन कार्यकर्ताओं की एंट्री इस हिस्से में ना हो जाए जहां पर नवाब मलिक है। और यहां पर ईडी दफ्तर में पूछताछ सुबह 8 बजे से हो रही थी और 8 बजे के बाद अब ये मौका आया कि उनकी गिरफ्तारी हुई और इसके पहले से ही बड़ी संख्या में एनसीपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। और देखिए अभी नारेबाजी भी हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि उन नारेबाजी के जरिए जो आवाजें, जो नारे लगाए जा रहे हैं वो भी आप तक सुनवाएं। लेकिन इस बीच ये साफ संदेश नवाब मलिक की गिरफ्तारी की जानकारी, देखिए हाथ में बैनर पोस्टर लेकर भी वहां पर एनसीपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और लगातार ये कोशिश हम कर रहे हैं कि नवाब मलिक क्या कहते हैं इस गिरफ्तारी के बाद। आइए सुनने की कोशिश भी करते हैं वहां मौजूद कार्यकर्ता किस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं। कि जो ईडी की जो ऑफिस है, ईडी का ऑफिस इसी रास्ते पर है और दूसरी तरफ भी बैरिकेडिंग पूरी तरह से लगाए हुए हैं। ये जो बिल्डिंग है वो ईडी का दफ्तर है और इसी ईडी के दफ्तर में तकरीबन नवाब मलिक से 6 से 7 घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ होने के बाद जब उन्हें बताया गया कि उन्हें आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार करने के बाद देखिए किस तरीके से जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन विवेक, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, बड़ी मुस्कुराहट जिसे ठहाका भरी हंसी कहें, ऐसी तस्वीरों के जरिए निकले हैं जब ईडी दफ्तर से, तब हम नवाब मलिक के चेहरे पर देख रहे थे। अपने कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर क्या संदेश देने की कोशिश है उनकी? चलिए मैं विवेक के साथ दोबारा जुड़ूंगी तो ये सवाल जरूर पूछूंगी। लेकिन 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें और ईडी दफ्तर का वो एग्जिट पॉइंट जहां से नवाब मलिक निकले हैं। विवेक गुप्ता लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, इस वक्त बताइए वहां की तस्वीरें। जिस तरीके से नवाब मलिक की जैसी आधिकारिक पुष्टि हुई गिरफ्तार हो चुके हैं, उसके बाद देखिए किस तरीके से जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं और जो नवाब मलिक के सपोर्टर है वो पूरी तरह से अब सड़कों पर उतर आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो ईडी दफ्तर के बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन करना चाहें। लेकिन मुंबई पुलिस का यहाँ पर पूरी तरह से जो फोर्स लगी हुई तो उन्होंने पहले ही ईडी के तकरीबन जो 200 मीटर का एरिया है उस पूरे रास्ते को उन्होंने कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ था और किसी भी कार्यकर्ता को अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर जिस तरीके से पहुंचे हैं और उनके साफ तौर पर कहना है कि नवाब मलिक को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें छोड़ा जाए। जैसे ही आधिकारिक पुष्टि हुई कि ईडी ने नवाब मलिक के जो नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है, उसके बाद जो एनसीपी के सपोर्टर्स हैं वो अब धीरे धीरे सड़कों पर आ गए हैं।
दूसरी तरफ मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो लोग हैं अब एनसीपी के सपोर्टर्स जो हैं वो पूरी तरह से सड़कों पे आ गए हैं और उनकी मांगे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नवाब मलिक को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो पूरी तरह से गलत है। देखिए किस तरीके से मुंबई पुलिस के जो लोग हैं उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद ये मामला काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उनकी मांगे हैं कि मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे विवेक, ये तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिएगा। शायना एनसी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शायना एनसी ईडी ने गिरफ्तारी की है नवाब मलिक की, लेकिन जब वो बाहर निकल रहे हैं तो बड़ी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए हुए अपने कार्यकर्ताओं को बड़ी जोर से जोश के साथ हाथ हिलाते हुए क्या संदेश देने की कोशिश आपको लगती है? देखिए, ये कोई पॉलिटिकल विच हंट नहीं है। हमें ये जानना है कि ईडी अपना काम करती है और किसी को शरण नहीं मिलना चाहिए। जो आपने कोई लैंड खरीदा है और खास तौर से दाऊद इब्राहिम के परिवार के सदस्यों से, स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न चिन्ह उठता है। ईडी को अपना काम करने दीजिए, नवाब मलिक जी को अपना जवाब देने दीजिए, क्योंकि ये मैटर अभी सब जुडिस होगा। मुझे नहीं लगता है कुछ बोलने की आवश्यकता है, लेकिन हम जरूर कहेंगे कि जब कोई भी गलत काम होता है तो पॉलिटिकल इंसुलेशन नहीं मिलना चाहिए और साथ साथ कानून को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि एजेंसीज को का मनोबल भी बरकरार रखना बहुत जरूरी है एक सक्रिय प्रजातंत्र लोकतंत्र के लिए। लेकिन जिस तरह की मुस्कुराहट है शायना एनसी उनके चेहरे पर, ऐसा लग रहा है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ईडी के जरिए की जा रही है, वो आरोप निराधार है। वो हंसे रोए, इसके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो हर एक व्यक्ति को कोऑपरेट करना चाहिए और कानून की धज्जियां मत उड़ाइए। रिस्पेक्ट द लॉ एंड रिस्पेक्ट एज अ सिटीजन इन पब्लिक लाइफ इज इम्पोर्टेंट। समीर वानखेड़े केस में सबसे ज्यादा नवाब मलिक ने ही बढ़ चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और बहुत निशाने पर लिया था। उसमें सीधे सीधे केंद्र सरकार को भी टारगेट पर लिया गया था। क्या आपको लगता है कि ये पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार खास तौर पर एनसीपी इस पूरे मामले को वहां से भी जोड़कर देखेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि दोनों केसेस को कोरिलेट करना चाहिए। समीर वानखेड़े जी एनसीबी के तरफ से नारकोटिक्स ब्यूरो से काम कर रहे थे। यहाँ जो आरोप लगा है नवाब मलिक के ऊपर वो है 3 एकड़ लैंड जो उन्होंने दाऊद इब्राहिम के परिवार से खरीदा है, जो बॉम्ब ब्लास्ट के कॉन्विक्ट्स थे। उस परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाई के साथ साथ सबूत है उसका सवाल का जवाब देना चाहिए। जी शुक्रिया शायना एनसी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर ये कहती हुई कि किसी तरह का रिलेशन पहले जो केसेस हैं उससे नहीं है। ईडी अपना काम कर रही है और दाऊद से जो मामला पूरा जुड़ता हुआ दिख रहा है उस मामले के तहत ईडी तफ्तीश कर रही है। विवेक का सीधे रुख कर लेते हैं। विवेक, जरा तस्वीरें दिखाइए वहां की। प्रीति, देखिए जिस तरीके से जैसे ही आधिकारिक पुष्टि हुई कि ईडी ने अब नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है, उसके बाद देखिए किस तरीके से बड़ी तादाद में जो लोग हैं, एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं और जो सपोर्टर्स हैं, वो अब सड़कों पर उतर आए हैं और ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि नवाब मलिक को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरीके से मैं देखिए आपको चारों तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि चारों तरफ भीड़ जो है वो काफी ज्यादा लगा हुआ है और जिस जो पर लोग हैं वो यहाँ पर, और ये जो पुलिस की बैरिकेडिंग देख रही है प्रीति, ये इस बैरिकेडिंग के उस पार ईडी का दफ्तर है और जो लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है वो ईडी दफ्तर के पास जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस किस तरह रोकी हुई है ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस बैरिकेड लगाकर लोगों को रोकी हुई है और जो महिलाएं हैं और उनके साथ साथ जो पुरुष आए हुए हैं वो एनसीपी के समर्थक है और एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, वो ईडी दफ्तर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जाके विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस उन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रही है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें, लेकिन जो पब्लिक है, जो एनसीपी के समर्थक है, वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं और जो पूरी भीड़ है ईडी दफ्तर के बाद वो काफी ज्यादा से बढ़ चुकी है। अगर अपने कैमरामैन सुमंगल से बोलूंगा तो आपको देख सकते हैं साफ तौर पर चारों तरफ जो पूरे जो ईडी के आसपास की जो जितनी सड़कें हैं वहां पर एनसीपी के कार्यकर्ता पूरी तरह से इकट्ठे हो गए हैं और प्रीति देखिए जिस तरीके से जो यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, ये एनसीपी प्रमुख जो एनसीपी का जो मुख्यालय है मुंबई का, वहां की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि धीरे धीरे जो भीड़ है वो एनसीपी का जो हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र का और जो एनसीपी का ऑफिस है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ते चली जा रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है उसके विरोध में लोग अब धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो उसके लिए मुंबई पुलिस पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि प्रीति आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से महज
महज 100 कदम की दूरी पर ईडी का ऑफिस है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो एनसीपी का दफ्तर है और ठीक इस इमारत के पीछे सेंट्रल एजेंसी ईडी का दफ्तर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 100 कदम की दूरी पर ईडी का दफ्तर है और एनसीपी का दफ्तर है। तो जैसे लेकिन विवेक, ये तस्वीरें आप हमें दिखाते रहिएगा, साथ ही इस बात को भी बताइए जो एनसीपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। हालांकि अब यहाँ से एनसीपी के जो नेता है, मंत्री है महाराष्ट्र में, नवाब मलिक को यहाँ से ले जाने की कवायद की जा रही है। वो नारेबाजी क्या कर रहे हैं कार्यकर्ता? आप भी देखिए, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो ईडी ने जो कदम उठाया वो पूरी से गलत है और नवाब मलिक को इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। इसी वजह से जो लोग हैं वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं और उनके साफ तौर पे कहना है कि जो नवाब मलिक के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि उनके जो रिलेशन है वो अंडरवर्ल्ड के साथ हैं, उनको उन्होंने गलत बताया है और पूरी गिरफ्तारी को उन्होंने गलत बताते हुए यही वजह है कि अब जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग लगाकर जो लोगों को रोका हुआ है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं वो ईडी के दफ्तर तक ना पहुंचे। वही मैं अगर आपको दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग लगाकर रोका हुआ है, क्योंकि बीच में एक पुलिस ने बाकायदा दीवार बना के रखी हुई है कि ताकि जो लोग हैं वो वहां तक ना पहुंच पाए। यहाँ से मैं अपने कैमरे सुमंगल को बोलूंगा, यहाँ से आपको तस्वीर स्टैब्लिश हो रही होगी। देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग्स लगा के जो बैरिकेड्स होते हैं वो पुलिस ने लगा के रखे हुए हैं और दूसरी तरफ जो है वो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं जो बड़ी तादाद में अब सड़कों पर उतर आए हैं और उतरने के बाद यहाँ पर वो नारेबाजी कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है वो अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए। लेकिन अब इस पूरे मामले में ईडी ने लेकिन विवेक इस बीच ये भी बताइए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद किन किन आरोपों के आधार पर नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है? आप देखिए जो नवाब मलिक के ऊपर आरोप लग रहे हैं वो काफी ज्यादा गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि अगर इसका मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने ये पूरा मामला दर्ज किया था जिसमें दाऊद इब्राहिम इकबाल कास्कर को आरोपी बनाया गया था। उसी के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसमें पूरा जांच अपनी शुरू की, क्योंकि ईडी ने एनआईए की एफआईआर के बेस पर ये पूरी जांच शुरू की। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था उसकी जांच शुरू की और इस पूरे मामले में ईडी ने सबसे पहले दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर जो जेल में बंद थे उनको कोर्ट से कस्टडी ली। इकबाल कास्कर के साथ कई देर तक पूछताछ हुई और फिर जिस तरह से लगातार नवाब मलिक के ऊपर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी ली है वो 1992 के जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनके साथ घुल मिलकर मुंबई में कई प्रॉपर्टी ली है और इसी के तहत मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उनके ऊपर लगाया गया है। और इस पूरे मामले में नवाब मलिक को आज सुबह ईडी उनके घर पहुंचती है, कुर्ला उनके घर पहुंचती है, सीआरपीएफ की जो टीम होती है उसके साथ पहुंचती है, वहां से उन्हें डिटेन किया जाता है। डिटेन करने के बाद मुंबई के ईडी दफ्तर लाया जाता है और तकरीबन उनको 3 बजे या पौने 3 बजे के आसपास उन्हें आधिकारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया जाता है। गिरफ्तारी आप बता रहे गिरफ्तारी हो गई है, अब उन्हें आगे कहाँ ले जाया जाएगा विवेक? हाँ देखिए, इस बात प्रीति एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले कोई भी आरोपी गिरफ्तार होता है तो सबसे पहले उनकी मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उनको अब पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो अब सड़कों पर उतर आई हैं और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है वो आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। ये देखिए, लेकिन अभी ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया है। आपको क्या कहना है? ईडी ने जो अरेस्ट किया नवाब भाई को सुबह ही, एक किसी को खबर भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये सारा सर मतलब अन्याय है और ये जानबूझ के ये लोग कर रहे हैं कि जो नवाब भाई हमारे सबके खोलपोल कर रहे हैं, सब उनकी हकीकत सामने ला रहे हैं। तो इन्होंने जानबूझ के ये नवाब भाई के ऊपर इल्जाम लगाया, उनको अरेस्ट किया है। अरेस्ट किया है तो हम लोग को नवाब भाई दिखने चाहिए, क्योंकि नवाब भाई को इन्होंने किडनैप किया है, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी खबर नहीं है। नहीं, अभी तो उनको कोर्ट में अभी मेडिकल के लेके जाए, फिर उसके बाद कोर्ट में लेके जाएंगे। ईडी बीजेपी की दलाल है, पूरा दलाल है। वो जिस तरह से लेके जाने कोर्ट में पेश करेंगे। अभी कोई आप मेरे साथ विवेक बने रहिएगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से पूरी खबर, पूरी जानकारी देखिए। ये वो तस्वीर जब 3:05 के आसपास बाहर निकलते हैं ईडी दफ्तर से नवाब मलिक, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, और उनकी गिरफ्तारी के बाद की जो पहली तस्वीर सामने आती है वो कई सवाल खड़े करने वाली। किस तरह से अपने हाथ को आसमान की तरफ बुलंदी से हिलाते हुए और उसके बाद चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट, और वहां मौजूद एनसीपी जो समर्थक थे उनको हाथ हिलाकर ये बताते हुए कि सब कुछ ठीक है। लेकिन एक बड़ी जानकारी जो ईडी सोर्सेज से हमारे पास आ रही है वो ये कि बीते दिनों किसी भी तरह नवाब मलिक सहयोग नहीं कर रहे थे और इसी वजह से ये भी एक बुनियाद बनी कि उनकी गिरफ्तारी हुई। विवेक। बिल्कुल प्रति, देखिए जिस तरीके से जो नवाब मलिक के ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे कि अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के साथ उनके रिलेशन है, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं और जो बाकी जो लोग हैं, जो नवाब मलिक के सपोर्टर्स हैं, वो अब धीरे धीरे सड़कों पर पूरी तरह से उतर आए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि नवाब मलिक के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन अब आधिकारिक रूप से ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। अब प्रोसेस ये होता है कि जब भी कोई एजेंसी किसी को गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद अब उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो पूरी उम्मीद यही रहेगी कि ईडी पूरी कोशिश करेगी कि ये नवाब मलिक को आज ही कोर्ट में पेश किया जाए और ताकि ज्यादा से ज्यादा पुलिस रिमांड उनकी मिल सके। और जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, काफी गंभीर और संगीन आरोप लग रहे हैं नवाब मलिक के ऊपर कि अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक होना और फिर उनके साथ मिलकर अंडरवर्ल्ड के जुड़े लोगों के साथ प्रॉपर्टी खरीदना, ये काफी बड़े आरोप लग रहे हैं। उसी आरोपों की जांच में ईडी ने आज नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जिस तरीके से जो बाहर का दृश्य ईडी दफ्तर के बाहर, और आपको बता दें कि एनसीपी ऑफिस का हेडक्वार्टर है वो भी यहीं पर है, इसलिए ये भीड़ काफी ज्यादा यहाँ पे पहुंची जा रही है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर ईडी दफ्तर की हम अगर तस्वीर दिखाएं, वहां पर भी सुरक्षा काफी ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस पूरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो भीड़ है वो ईडी ऑफिस तक ना पहुंच पाए। एक तस्वीर हमने दिखाई कि किस तरीके से लोग यहाँ पे जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए किस तरीके से जो सीआरपीएफ के लोग हैं वो भी यहाँ पर मैं आपको रोक रही हूँ। शिवसेना से मनीषा कायंदे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है। मनीषा जी, ये पूरी गिरफ्तारी और जिस तरह से नवाब मलिक का जेस्चर आ रहा है, मुमकिन है कि विरोधियों को उनको घेरने का मौका मिला और इतनी बड़ी संख्या में एनसीपी कार्यकर्ताओं का वहां पहुंचना क्या संकेत है? ऐसा है कि ये जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इनको जो एक क्या कहते हैं, एक तोता बना के रखा है सरकार के हाथ में, और चाहे जिसके अगेंस्ट इसको इस्तेमाल करे, तो ये सरासर एक गंदी घिनौनी राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी उतर आई है। केवल और केवल महाराष्ट्र में इनकी सरकार नहीं बनी, इसीलिए ये सब मुद्दे आ रहे हैं। ये जो बात कर रहे हैं 2005 की है, और एनसीपी के प्रवक्ताओं ने भी इसके बारे में बात की है। मगर ये जो तरीका है कि किसी एक व्यक्ति को नोटिस भी न दी जाए, ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन इसमें आता है। और इस प्रकार से धरपकड़ करना प्रेशर पॉलिटिक्स है, प्रेशर टैक्टिक्स है, और इसका हम निषेध करते हैं। लेकिन एनआईए के बाद जो एफआईआर वो ईडी की तरफ से भी दर्ज हो गई थी और ये पूरे दाऊद से कांटेक्ट जुड़ रहा है और पूरा मामला जो है वो हवाला से भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। और इस मामले में एक और इनपुट जो मनीषा जी आया वो ये कि वो बार बार सहयोग नहीं कर रहे थे, ये ईडी कह रही थी। ठीक है, तो ये जांच में पता चलेगा। देखिए, किसी ने कोई गुनहगार है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते, मगर ये जो प्रक्रिया इसका इस्तेमाल हो रहा है, जो ये बिना नोटिस को किसी व्यक्ति को घर से उठाना और कोई नोटिस न देना, तो ये कहाँ का कानून है? आप प्रोसीजर फॉलो करें तो प्रोसीजर से होना चाहिए काम, यही बात हम कहना चाहते हैं। लेकिन संजय राउत तो कह रहे हैं कि उन्हें यकीन था कि नवाब मलिक शाम तक घर लौट आएंगे, और आप कह रही हैं कि ये जानबूझकर प्रेरित है मामले या केंद्र सरकार के जरिए। माननीय संजय राउत जी ज्येष्ठ प्रवक्ता है, और वो उन्होंने उनका कहना रखा है। आपने मुझे जो सवाल पूछा, मैं उसके बारे में बात कर। मनीषा जी, क्या ये रस्साकशी चल रही है? क्योंकि संजय राउत कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मैं भी कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ खुलासे करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से वो भी पाक साफ नहीं है। ये क्या लड़ाई चल रही है? देखिए, ये लड़ाई सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, देवेंद्र फडणवीस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो मुख्यमंत्री नहीं है। और यही उनकी एक समस्या है कि वो असलियत है, जो हकीकत है, उसको वो मानना नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब महाराष्ट्र में नहीं है, और उनको मेजॉरिटी होने के बावजूद भी वो सरकार नहीं बना पाए और शिवसेना उनके साथ आने को राजी नहीं हुई। यही उनका दुखड़ा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि कानून के तहत ये कार्रवाई नहीं हो रही है, एनसीपी आपकी सहयोगी पार्टी है महाराष्ट्र में, ऐसे में अब कानूनी तौर पर आप लोग क्या सोच रहे हैं आगे करने के लिए? देखिए, ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं तीनों पार्टियों के, वो उसके बारे में निर्णय लेंगे। जी, मनीषा कायंदे शुक्रिया शिवसेना से हमारे साथ जुड़ी। उन्होंने कहा कि किस तरह से राजनीति से प्रेरित होकर ये पूरा मामला और ईडी की कार्रवाई, और उन्होंने ये तक कहा कि सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसी की तस्वीरें इस तरह से सामने आ रही है। लेकिन संजय राउत का बयान भी बहुत अहम हो जाता है जब वो ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में वो कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ खुलासे करने जा रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि भले ही उन्हें इस बात की किसी भी तरह की कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। लेकिन ये तस्वीरें ईडी दफ्तर के बाहर की, जहां पर एनसीपी के कार्यकर्ता
मौजूद हैं और नवाब मलिक की थोड़ी देर पहले नवाब मलिक जेल में रवाना। अनिल परब को अब इंतजार करना है। उद्धव ठाकरे जी के जो घोटालेबाज नेता मंत्री है उन सबको घोटाले का हिसाब देना पड़ेगा। कितनी भी दादागिरी, माफियागिरी, पुलिस का दुरुपयोग फिर वो संजय राउत या उद्धव ठाकरे करेंगे, किरीट सोमैया और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को घोटाले मुक्त करके रहेगी। मुक्त करना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किरीट सोमैया का वो बयान, और वो कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी कोशिश शिवसेना और शिवसेना से जुड़े हुए तमाम लोग कर लें, लेकिन अब ये होकर नहीं रहेगा। भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र को वो बनाकर रहेंगे। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, ये जो रस्साकशी इस वक्त चल रही है, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा गेम एक बार फिर से जो बीते दिनों हमने देखा था, सेंट्रल वर्सेस स्टेट आ गया है। बिल्कुल सही कहा प्रीति। देखिए पूरा ये अब मामला सेंट्रल वर्सेस स्टेट आ चुका है, क्योंकि आपको बता दूं कि समीर वानखेड़े जो एनसीपी के जनरल डायरेक्टर थे, आज उन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने समन जारी कर बकायदा उनका पक्ष रखने के लिए उनको बुलाया गया था। और आज ही सुबह तड़के सुबह 5 से 6 के बीच में महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता नवाब मलिक को ईडी उनके घर पहुंचती है और उन्हें हिरासत में लेती है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए ये मुंबई का ईडी दफ्तर है, जहां पर सुबह तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के आसपास नवाब मलिक को यहाँ पे लाया गया था। और नवाब मलिक के लाने के बाद कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो उसके लिए बकायदा आप साफ तौर पर देखते थे कि सीआरपीएफ की जो जवान है उनको यहाँ पर तैनात किया गया था कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो ये सिचुएशन को हैंडल कर सकें। लेकिन उसके बाद मुंबई पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और मुंबई पुलिस ने भी यहाँ पर जैसे उन्हें पता चला कि नवाब मलिक को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है, तो उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया और जितनी भी पुलिस फोर्स थी 300 से 400 पुलिस फोर्स जो साउथ रीजन की होती है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई। इसकी वजह देखिए आप मेरे साथ बने रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए कि जो हॉस्पिटल नवाब मलिक को ईडी की टीम लेकर जाएगी, जहां पर उनका मेडिकल होगा। श्रेया हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। श्रेया, क्या जानकारी है, कितनी देर में वो वहां पहुंचने वाले हैं? देखिए इस वक्त हम जेजे अस्पताल के बाहर है और अभी कुछ देर पहले ही सीआरपीएफ और मुंबई पुलिस जो है नवाब मलिक को लेकर जो है जेजे अस्पताल पहुंच गई है। हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं पुलिस और सीआरपीएफ के जवान आपको साफ नजर आएंगे। अभी कुछ देर पहले ही नवाब मलिक जो है मुंबई के जेजे अस्पताल पहुंचे हैं। यहाँ उनका मेडिकल होगा, जिसके बाद उन्हें स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में जो है वो ले जाया जाएगा। देखिए 5-7 मिनट हुए हैं जब जो है पुलिस टीम और सीआरपीएफ के जवान जो है नवाब मलिक को लेकर जो है ईडी दफ्तर से लेकर जेजे अस्पताल पहुंच गए। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जेजे अस्पताल के बाहर जो है पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। सीआरपीएफ के जवान आपको लगातार अंदर नजर आएंगे। कुछ ही देर हुई है जब जो मुंबई पुलिस है वो नवाब मलिक को लेकर जो है वो जेजे अस्पताल पहुंच गई है और इस वक्त जो है नवाब मलिक जो कैबिनेट मिनिस्टर है और एनसीपी के नेता है वो जेजे अस्पताल में मौजूद है, जहां उनका मेडिकल किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें स्पेशल पीएमएलए कोर्ट जो है वो ले जाया जाएगा। देखिए तकरीबन 7 घंटों से ज्यादा जो है वो ईडी ने नवाब मलिक पूछताछ की, जिसके बाद 3:30 के तकरीबन जो है 3:20 को जो है नवाब ईडी दफ्तर से वो है जेजे अस्पताल पहुंचे हैं। इस वक्त नवाब मलिक जो है जेजे अस्पताल के अंदर मौजूद है, जहां उनका मेडिकल चल रहा है। साफ तौर पर आप पुलिस की तैनाती देख सकते हैं, पुलिस सीआरपीएफ की आपको टीम नजर आ रही होगी और जेजे अस्पताल के बाहर भी जो है वो पुलिस वो लगातार जो है बढ़ा दिया गया है। देखिए ईडी दफ्तर में सुबह नवाब मलिक को ईडी की जो टीम है वो 7:45 पर लेकर पहुंची थी, जिसके बाद जो है ईडी के बाहर भी जो है पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई तरफ से जो गया था। लेकिन उस जेजे अस्पताल लाया गया है। 5-7 मिनट हो गए हैं कि नवाब मलिक जो कैबिनेट मिनिस्टर है और एनसीपी के नेता है वो अंदर है, जहां उनका लगातार जो है वो मेडिकल चल रहा है। पुलिस की तैनाती आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके द्वारा जो भी हो रहा है निश्चित तौर पर ठीक बात नहीं। तो लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं और ये रिएक्शन इस लिहाज से अहम हो जाते हैं क्योंकि नवाब मलिक को लेकर पूरी की पूरी जो महाराष्ट्र सरकार है वो एक्शन में है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है नवाब मलिक, उनकी अभी थोड़ी देर पहले गिरफ्तारी हुई है। श्रेया एक बार फिर से बताइए कितना वक्त लगेगा जेजे हॉस्पिटल में उनके मेडिकल चेकअप में? श्रेया आप तक आवाज पहुंच रही है तो क्या जानकारी आ रही है जेजे हॉस्पिटल से?
लगातार हम आपको जेजे अस्पताल के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 5-7 मिनट का वक्त हो गया है कि नवाब मलिक जो है वो जेजे अस्पताल के अंदर मौजूद है। लगातार उनका जो मेडिकल है वो किया जा रहा है। आधा से 1 घंटा लग सकता है मेडिकल के पूरे प्रोसेस को, जिसके बाद उन्हें लेकर कोर्ट जाया जाएगा। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट जो है वहां पर नवाब मलिक को ले जाया जाएगा। अभी कुछ देर पहले ही मुंबई पुलिस और सीआरपीएफ की जो टीम है वो नवाब मलिक को लेकर जेजे अस्पताल पहुंची है। आप साफ तौर पर तैनाती देख सकती हैं। तो आधे से 1 घंटों का वक्त जो है पूरे मेडिकल में लग सकता है, जिसके बाद जो है वापस से जो मुंबई पुलिस और सीआरपीएफ की टीम है वो उन्हें लेकर पीएमएलए कोर्ट, स्पेशल पीएमएलए कोर्ट जो है वो पहुंच सकती है। जी, और लगातार ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, मुमकिन है कि जो तस्वीर, जो हालात ईडी दफ्तर के बाहर एनसीपी कार्यकर्ताओं के जरिए हुए, क्या संभावना ये भी है कि वहां पर भी गैदरिंग हो जाए एनसीपी समर्थकों की? श्रेया, देखिए जो एनसीपी के श्रेया, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही। मैं विवेक का रुख कर लेती हूँ। विवेक, जरा बताइए, एनसीपी के समर्थक अभी भी वहां मौजूद हैं? बिल्कुल सही प्रीति, आपने देखिए किस तरीके से जो एनसीपी के समर्थक है वो अब रोड पर बैठ चुके हैं और पुलिस को इन्होंने रोकने की कोशिश की। पुलिस की बैरिकेडिंग लगी, लेकिन बैरिकेडिंग के उस पार में आपको अगर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो अब सड़क है और तरीके से नवाब किया गया वो मलिक से गलत। तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विवेक से और श्रेया से लगातार बात करने की भी कोशिश हो रही है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी और किस तरह से आसमान में अपने हाथ को बहुत तगड़े तरीके से, बुलंद तरीके से वो दिखाने की कोशिश की, सब कुछ सही है। लेकिन विवेक, इस वक्त आप लगातार जो बात कर रहे थे वो बीच में ब्रेक हो गई थी, बात पूरी कीजिए अपनी। तो मैं विवेक के पास दोबारा जाऊंगी, लेकिन दरअसल ये पूरा जो मामला है वो कैसे शुरू हुआ, इस बारे में एक बार फिर से आपको बता दें। आज सुबह ईडी की जो टीम थी वो नवाब मलिक के घर पहुंच गई। घंटों मुंबई के दफ्तर फिर उन्हें लेकर आया गया, ईडी के दफ्तर लेकर आया गया। 8 बजे से पूछताछ शुरू हुई, जो लगभग 3 बजे तक जानकारी है कि होती रही। और इस बीच जानकारी ये आ रही है कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी 3:05 पर हुई। जी हां, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो गई है। 3:05 पर यह खबर आई। और इस वक्त जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 तस्वीरें मुंबई से लाइव, जहां पर हमारे सहयोगी विवेक मौजूद हैं, एनसीपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं ईडी दफ्तर के बाहर। वहीं दूसरी तरफ वो वक्त, वो तस्वीर जब नवाब मलिक बाहर निकले थे और किस तरह से उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी। अपने हाथ को जोर से उन्होंने आसमान में एक बुलंद हौसला दिखाते हुए अपने एनसीपी कार्यकर्ताओं को बताया। और साथ ही अभी इस वक्त वो जेजे हॉस्पिटल में है, जहां पर उनका मेडिकल हो रहा है और मेडिकल होने के बाद उन्हें स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में भेजा जाएगा। श्रेया, क्या जानकारी अभी? देखिए, साफ तौर पर लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो व्हाइट कलर की आपको गाड़ी दिख रही है, उसी में नवाब मलिक को लेकर जेजे अस्पताल अभी 10 से 12 मिनट पहले लाया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी के जो अगल बगल है वो पुलिस की तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है। साफ तौर पर 15 से 20 मिनट का वक्त हुआ है कि नवाब मलिक जेजे अस्पताल के अंदर है। और साफ तौर पर अभी मेडिकल जांच में यही पता चला है कि कोई भी तकलीफ नहीं है। तो अभी किसी भी वक्त जो है नवाब मलिक जो है जेजे अस्पताल से निकल सकते हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की तैनाती जो है वो की गई है। व्हाइट कलर की आपको गाड़ी नजर आ रही होगी, उसी में जो है सीआरपीएफ की टीम और पुलिस की टीम जो है वो नवाब मलिक को इसी गाड़ी में लेकर जेजे अस्पताल पहुंची थी। मैं आपको रोक रही हूं श्रेया, नवाब मलिक के गिरफ्तार होने की बात क्या कहा है, आइए सुनिए। आणि कार्यकर्त्यांना शांत करण्याचे मोठं आव्हान लेकिन डरेंगे नहीं सर, जीतेंगे लेकिन डरेंगे नहीं जीतेंगे। नवाब मलिक को आप सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। विवेक, यही मुस्कुराहट की वजह भी थी। उन्हें लगातार ये लग रहा है कि वो इस लड़ाई को जीत लेंगे।
बिल्कुल सही है बेटा। देखिए जिस तरीके से उन्होंने बोला कि उनको कहीं ना कहीं अंदाजा इस बात का एनसीपी को था और नवाब मलिक को भी था कि जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड की जांच ईडी कर रही है तो उनके एजेंसीज उनके घर तक जरूर पहुंचेगी। फिर आपको बताना चाहेंगे कि एक दिन नवाब मलिक ने कहा भी था कि ईडी उनके यहाँ सुबह सुबह आने वाली है, इसकी जानकारी उन्हें मिल चुकी थी। लेकिन ठीक उसी तरीके से अब कई दिनों बाद ईडी उनके घर पहुंची है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। देखिए किस तरीके से जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं वो अब सड़कों पे आ गए हैं और सड़कों पर वो बैठ चुके हैं और जिस तरीके से वो केंद्रीय जांच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन गए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ईडी ने जो कार्रवाई की है वो पूरी तरह से गलत है और ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। उसके बाद देखिए एनसीपी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर आ चुके हैं, मांग कर रहे हैं कि ईडी ने जो कार्रवाई की वो पूरी तरह से गलत है। मैम ये बताइए कि उन्हें गिरफ्तार किया है, ईडी के पास कोई ना कोई सबूत तो जरूर है उनके नवाब मलिक के खिलाफ। सबूत तो बाकी लोगों के भी पास है, दूसरी पार्टी के सामने वाले लोगों के पास नेताओं के सबूत नहीं है। वहाँ पे जाके वो कैसे बिना सबूत के छूट गए? तो सबूत हमारे पास है तो उनके पास के भी है ना, उनके वाले भी है ना, तो उनके भी पहले करो ना। लेकिन बताइए आप विरोध प्रदर्शन कब तक करेंगे? अब तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जेजे हॉस्पिटल के बाहर देखे निकलते हुए नवाब मलिक और वही मुस्कुराहट जो ईडी दफ्तर के बाहर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। श्रेया जानकारी दीजिए। लाइव देखिए अभी जेजे अस्पताल की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अभी इसी वक्त जो है नवाब मलिक जो है वो जेजे अस्पताल से बाहर निकल कर ये व्हाइट कलर की गाड़ी में जो है वो बैठे। आप देख सकते हैं अभी 1 मिनट से ज्यादा भी नहीं हुए हैं कि नवाब मलिक आप देख सकते हैं गाड़ी मूव करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि इसी गाड़ी में जो है नवाब मलिक जो है वो मौजूद है और साथ ही साथ उनके पीछे पुलिस की वो भी लगा कर रखी रंग की कार है जहां जिसमें आप साफ तौर पर व्हाइट कलर का एक कुर्ता देख रहे होंगे जिसमें नवाब मलिक बैठे हुए। आगे है वो सीआरपीएफ की पीछे जो है मुंबई पुलिस की तैनाती जो है साफ तौर पर लगा रखी है। देखिए 15 से 20 मिनट हुए हैं कि जहां अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया था, जहां पर पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कोई तकलीफ है तो नवाब मलिक ने सिर्फ इतना बताया क्या जो है वो प्रॉब्लम है। जिसके बाद तरीके से वो व्हाइट रंग की गाड़ी मलिक जो है वो लगातार बैठे हुए और अभी किसी निकल कर वो कोर्ट की तरफ। जी श्रेया, आप लगातार आपका सिग्नल थोड़ा ब्रेक हो रहा है लेकिन तस्वीरें दिखाते रहिएगा। इन तस्वीरों के जरिए एक संदेश नवाब मलिक देने की कोशिश कर रहे हैं अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। इस बीच उनका मेडिकल टेस्ट हो चुका है, मेडिकल चेकअप हो चुका है और उसके बाद उन्हें स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में ले जाया जाएगा और फिर फैसला होता है कि उन्हें किस तरह से कानूनी अब आगे तौर पर इस लड़ाई को ले जाना होगा। नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और अस्पताल लेकर ईडी की टीम उन्हें पहुंची है। अब वहां से वो टीम वहां निकल चुकी है स्पेशल कोर्ट की तरफ और अब जैसे जैसे ये कोर्ट की तरफ आगे बढ़ने का प्रोसेस हो रहा है, मुमकिन है कि जैसा जमावड़ा ईडी दफ्तर के बाहर आपको नजर आ रहा है वैसा ही जमावड़ा उस कोर्ट के बाहर भी आपको दिखे। लेकिन इस वक्त एक जो बड़ी तस्वीर सामने आ रही है वो ये कि एनसीपी के बड़े जो समर्थक है वो संख्या में बड़ी तादाद में इस वक्त पहुंचे हुए ईडी दफ्तर के बाहर, जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी करनी पड़ी है। और ये अभी नहीं, सुबह से ही जैसे ही एनसीपी के कार्यकर्ताओं को ये जानकारी मिली कि वहां पर ईडी पूछताछ कर रही है और वहां पर सुबह से ही जमावड़ा लग रहा था और अभी भी वहां पर भारी संख्या में एनसीपी के जो जानकारी मिल रही है कार्यकर्ता है वो मौजूद है। और एक और खबर आ रही है, शरद पवार ने एक आपात बैठक बुलाई है। एनसीपी के चीफ शरद पवार ने एक आपात बैठक बुलाई है और जानकारी ये मिल रही है कि आगे का फैसला लिया जाएगा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और अभी तक जितने भी नेता हमसे जुड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई की जा रही है। राजनीति से प्रेरित होकर ये पूरा मामला सामने आ रहा है। हालांकि जो मामला है वो ये जानकारी आ रही है एनसीपी नेता नवाब मलिक गिरफ्तार और इस गिरफ्तारी के बीच शरद पवार एनसीपी के चीफ ने आपात बैठक बुलाई है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये और इस बीच जानकारी आ रही है कि शरद पवार की इस बैठक में आगे रणनीतिक फैसले लिए जाएंगे कि इस पूरे मामले को कैसे डील किया जाना है। क्योंकि नवाब मलिक जब ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो जिस तरह की चेहरे पर उनके मुस्कुराहट थी और जिस तरह की बुलंद हाथ को हिलाते हुए आसमान में इशारा उन्होंने किया, साफ संकेत दिया। और ये बड़ी खबर आ रही है, नवाब मलिक इस्तीफा दे सकते हैं। नवाब मलिक इस्तीफा दे सकते हैं। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, नवाब मलिक के इस्तीफा देने की जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। शरद पवार ने आपात बैठक बुलाई है और इस आपात बैठक में एक बड़ा फैसला हो सकता है।
नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद ये बैठक हो रही है और नवाब मलिक इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि ईडी ने जिन केसेस में उनकी गिरफ्तारी की है और इस्तीफा देने की जानकारी आ रही है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक गिरफ्तार हुए हैं। शरद पवार ये एक महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। आपातकालीन बैठक बुलाई गई है और मुमकिन है कि इस बैठक के खत्म होने के बाद ऐसा फैसला हो सकता है कि नवाब मलिक इस्तीफा दे दें। इस तरह की जानकारी आ रही है, वो दे सकते हैं इस्तीफा गिरफ्तारी के बाद। अपनी ज्यादा और फजीयत ना हो महाराष्ट्र सरकार की, इसके तहत ये फैसला महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने क्या कहा, आइए सुनिए। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे। और जो जानकारी मिल रही है कि शरद पवार की जो इमरजेंसी मीटिंग की कॉल आई है वो सीएम आवास वर्षा बंगलो पर होगी ये मीटिंग। और ये समझ लीजिए कि अब जो महाराष्ट्र सरकार है वो इस पूरे मामले को बहुत संजीदगी से लेते हुए बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन जो सोर्सेस के हवाले से हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये खबर आ रही है कि शरद पवार इस बैठक के बाद ये जानकारी साझा कर सकते हैं या फिर ऐसा जानकारी आ रही है कि नवाब मलिक इस्तीफा दे सकते हैं। और इस बीच अशोक चव्हाण ने क्या कहा, ये सुनिए। राजनीति इतने नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशाजनक और गलत बात है। मैं तो कहूंगा ये नगर पालिका महानगर पालिका के स्तर पर जो होता है उससे भी बदतर होकर, उससे भी नीचे स्तर पर राजनीति का स्तर गिर गया है। पूरे देश में या महाराष्ट्र में जो भी आज चीजें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में विरोध करना, विरोध होना, अपने अपने विचार अलग तरीके से वहां रखना, यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, पर उसका वो छोड़कर कोर्ट कचहरी, वो छोड़कर पुलिस स्टेशन, वो छोड़कर केंद्रीय एजेंसीज, इसके द्वारा जो भी हो रहा है निश्चित तौर पर ठीक बात नहीं। तो अशोक चव्हाण को आप सुन रहे थे। पूरी की पूरी जो महाराष्ट्र सरकार है अब ये पूरी कोशिश में लगी है कि किस तरह से इस पूरे मामलों को तथ्यों से इतर ये साबित कर। और आरोप इतने हैं कि उसमें गिरफ्तारी होती है। अब ये विषय शुरू हो जाएगा कि नहीं वो अभी तो गिरफ्तारी हुई है, अब और आगे चलना है वगैरह वगैरह। तो ये नैतिकता है और ये महाराष्ट्र की परंपरा है। 2 चीफ मिनिस्टर इस प्रकार से गए तो नवाब मलिक के ईडी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल की एक बड़ी लिस्ट बनती है जो पढ़ते पढ़ते मुझे भी थकावट आती है। एक मिनिस्टर, एक लड़की के आत्महत्या के कारण उसको रिजाइन करना पड़ा। दूसरे मिनिस्टर, स्टेट के होम मिनिस्टर, वो जेल में है। मुंबई के कमिश्नर कुछ दिन वांटेड थे, बाद में अब उन पर केसेस चल रही है। राज्य के डीजी को परसों इस्तीफा देना पड़ा। फिर एक मिनिस्टर ने यह मान्य किया कि मेरी 2 पत्नियां हैं और दूसरे पत्नी को मुझसे 2 बच्चे हुए हैं। किसी एक मिनिस्टर का एक रिसोर्ट 100 करोड़ का तोड़ने की केंद्रीय पर्यावरण डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाले। कितने नाम मैं बताऊँ, मैं थक जाऊंगा बताकर। ये क्या चल रहा है, कैसे सरकार चला रहे हैं। लेकिन एक अलग विषय है कि जिनको गिरफ्तारी हुई है उन्होंने तो इस्तीफा देना पड़ेगा। राष्ट्रपती राजवटीला तुम्ही आता उल्लेख केला, मागणी करते तुम्ही? नहीं, मैं प्रेसशी बोलताना मी खूप सावध असतो। मी असं म्हटलं की आमच्या एका नेत्याला एका शिबिरामध्ये गेल्या 27 महिन्यामध्ये या सरकार चंद्रकांत पाटिल भारतीय जनता पार्टी से जो साफ संदेश देते हुए कि अब तो इस्तीफा नवाब मलिक का लेना ही चाहिए महाराष्ट्र सरकार को, क्योंकि उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं बनता है। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, सियासत साथ साथ चल रही है इस घटना के बीच, लेकिन जहां पर नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की एक आपात मीटिंग से तो कुछ और ही संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा प्रीति। देखिए जिस तरीके से पूरा हलचल, अब जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो, वो भी अब बदलता जा रहा है और साफ तौर पर अब शरद पवार एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और ये मीटिंग कहीं और नहीं बल्कि सीएम के बंगलो वर्षा पे होने वाली है। और इसको लेकर एनसीपी के और कांग्रेस के और सीएम के जितने तमाम नेता हैं वो वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है वो अपने आप में काफी बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है। और जिस तरीके से जो बड़े बड़े आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है और अंडरवर्ल्ड के लिंकअप के साथ उन्होंने मुंबई के
पॉश इलाकों में प्रॉपर्टीज को खरीदी है, उसको लेकर अब कई सवाल अब एनसीपी भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड के आरोप लग रहे थे उसको लेकर अब ईडी की कार्रवाई पर जो एनसीपी सवाल खड़े कर रही है, और साथ ही साथ अब नवाब मलिक के भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दस्तावेज जो है वो कहना कि ये प्रूव करते हैं कि ये जो नवाब मलिक के जो रिश्ते हैं वो अंडरवर्ल्ड के साथ थे, और उसी की साठगांठ में नवाब मलिक ने मुंबई के कई इलाकों में प्रॉपर्टीज खरीदी है। उसके बाद अब देखिए शरद पवार जो एनसीपी के प्रमुख हैं, उन्होंने खुद एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, और ये मीटिंग कहीं और नहीं बल्कि सीएम बंगलो की जो ऑफिशियल बंगलो है वर्षा मुंबई के मलाबार हिल में, वहां पे ये मीटिंग होनी है। तीनों पार्टियों के लोग वहां पे मौजूद होंगे, और हो सकता है कि तीनों पार्टी ये तय करे कि नवाब मलिक जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है महाराष्ट्र सरकार में, उनको मंत्री पद पर रखना है या नहीं रखना है। लेकिन एक बात साफ होती हुई नजर आ रही है कि इस पूरे मामले पर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद बैकफुट पर महाराष्ट्र सरकार जरूर आती हुई नजर आ रही है। श्रेया का रुख कर लेते हैं। श्रेया, इस वक्त क्या जानकारी आप दे सकती हैं? देखिए, अभी 5 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है कि नवाब मलिक को जेजे अस्पताल से लेकर जो है सीआरपीएफ और मुंबई की टीम जो है वो निकल गई है। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, जिस वक्त जो है नवाब मलिक जेजे अस्पताल से निकले तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, और वही मुस्कुराहट जब वो ईडी दफ्तर से जब वो अरेस्ट होकर उन्हें मेडिकल के लिए लाया जा रहा था, तभी भी वही मुस्कुराहट उनके चेहरे पर नजर आई थी। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि वो लड़ेंगे, वो डरेंगे नहीं। तो साफ तौर पर वही मुस्कुराहट के साथ भी वो जेजे अस्पताल से निकले हैं। देखिए, जेजे अस्पताल में तकरीबन 15 से 20 मिनटों तक उनका मेडिकल चला है, जहां पर डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कोई मेडिकल को लेकर कुछ है, तो उन्होंने सिर्फ यही बताया कि उन्हें सिर्फ बीपी का इशू है। जिसके बाद जो है सीआरपीएफ की टीम और मुंबई पुलिस की टीम जो है वो जेजे अस्पताल से जो है वो नवाब मलिक को लेकर स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के लिए जो है वो निकल गई है। लेकिन देखिए, अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन नवाब मलिक के चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो गई नहीं। साफ तौर पर जो कॉन्फिडेंस था उनका वो साफ तौर पर नजर आ रहा था, और वो जो मुस्कुराहट थी लगातार उनके चेहरे पर बरकरार थी। जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इधर मैं एक बार फिर से विवेक का रुख कर लेती हूँ। विवेक, जानकारी ये मिल रही है जो मीटिंग हो रही है उसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल हो सकते हैं और कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है नवाब मलिक को लेकर। बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। देखिए, इसलिए ये मीटिंग बाकायदा सीएम हाउस के जो ऑफिशियल बंगलो वर्षा वहां पर ये मीटिंग हो रही है। तीनों पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो मीटिंग में मौजूद रहेंगे, और जिस तरीके से शरद पवार उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और सीएम उद्धव ठाकरे भी उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में तीन पार्टियों की सरकार है, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी। और एनसीपी के बड़े नेता ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर है महाराष्ट्र सरकार में। उनके कैबिनेट मिनिस्टर पर एक बड़ा आरोप लग रहा है कि अंडरवर्ल्ड के साथ उनके रिलेशन है, और अंडरवर्ल्ड साठगांठ के साथ उन्होंने प्रॉपर्टी की डीलिंग की है। अब इस पूरे मामले में ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार भी कर लिया है, इसलिए अब उनके मंत्री पद पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि अब तीनों पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो वहां पे वर्षा बंगलो पर एक ऑफिशियल मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग में हो सकता है कि मंत्रिमंडल के जो लोग, जो सीएम है या फिर दूसरे बड़े मंत्री हैं, वो फैसला ले कि नवाब मलिक को मंत्री पद पर रखें या नहीं रखें। क्योंकि आपको बताना चाहिए कि नवाब मलिक माइनॉरिटी मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, लेकिन जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है उसमें काफी संगीन धाराएं, जो एनआईए ने मामला दर्ज किया था उसमें यूएपीए यानी कि टेरर एक्ट लगाया गया था, और इस वक्त प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ शिवसेना से जुड़ रही हैं, सत्ताधारी पार्टी जो पूरी तरह से इस पूरे मामले को एक अलग नजरिया देने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, लगातार ईडी की तरफ से ये तथ्य पेश किए गए हैं कि किस तरह से पूरा मामला दाऊद इब्राहिम, मनी लॉन्ड्रिंग और नवाब मलिक के असहयोग की वजह से गिरफ्तारी की नौबत पर आया। देखिए मैडम, आपने कहा ये अलग नजरिया पेश करने की कोशिश कर रही हैं, आपके एजेंडा के मुताबिक चलूं? प्रियंका जी, सुबह से ही एनसीपी, कांग्रेस पार्टी, सुनिए एक सेकंड, शिवसेना की तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर इस पूरे मामले को उठाया गया, और उसी वजह से मैंने बात कही। बाकी आपको कोई आपत्ति है प्रियंका जी तो आप कह सकती हैं। हाँ, मुझे आपत्ति इस बात की है जिस तरीके से आपने प्रश्न उठाया है। मुझे आपत्ति इस बात की है कि आप कह रही हैं कि ये लोग एक अलग ही नजरिया पेश करने की कोशिश करें। अलग नजरिया नहीं है प्रीति जी, ये नजरिया वही है जो देश के सामने हर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट के साथ हो रहा है, जहाँ पे ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल कर दुरुपयोग कर अपने ओपोनेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। और मैं बताती हूँ आपको क्यों। आप सवाल मत पूछिएगा, मैं पहले आपको जवाब दे दूं। बिल्कुल शुरू करिए, जब से महाविकास अघाड़ी सरकार बनी थी, सबसे पहला किस्सा हुआ था जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, और उस पर आपने सीबीआई को लगाया था। आज तक सीबीआई की रिपोर्ट आपके पास आई है प्रीति जी?
पर वो सीबीआई के चलते पूरी कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाते आप लोगों ने महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, मुंबई पुलिस को बदनाम किया, महाराष्ट्रियंस को बदनाम किया, महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम किया। आज तक सीबीआई रिपोर्ट नहीं मिली है, पर बिहार के चुनाव होकर चले गए हैं। फिर आप आइए आर्यन खान के मुद्दे पे। एक सिंगल हैंडेडली वो पूरा नारकोटिक्स ब्यूरो को हम लोगों ने एक्सपोज किया कि किस तरीके से एजेंडा चलाया गया है महाराष्ट्र के खिलाफ। आज जो खुद दूसरों को अरेस्ट करने में लगे थे, आज खुद इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में फ्रॉड किया हुआ है। और क्योंकि जो लोग आवाज उठा रहे हैं महाविकास अघाड़ी के, तो आज आपने ईडी को इस्तेमाल कर उनके पीछे उनके लोगों को पकड़ाया है और उनके लोगों को अरेस्ट किया है। आज एक सिटिंग मिनिस्टर को आप बगैर किसी नोटिस के अरेस्ट करते हैं विद जीरो श्रेड ऑफ एविडेंस। जीरो, मैं ये दावे के साथ कह रही हूँ, कोई एविडेंस नहीं है। एलिगेशंस हैं, एलिगेशंस की खाना पूर्ति ये करते रहेंगे, पर वो प्रूव नहीं होगा, जैसे कि वो सीबीआई रिपोर्ट आज तक हमारे सामने नहीं है। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जी, इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट तो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम से ताल्लुक है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो ईडी के अधिकारी कह रहे हैं। शुक्रिया बहरहाल आप हमारे साथ जुड़ी, लेकिन एक बात तो साफ है कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पर है। गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने गिरफ्तारी की है और सीएम उद्धव ठाकरे ने 5 बजे आपात बैठक बुलाई है। जानकारी ये आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि बड़ा फैसला नवाब मलिक के पद पर रहने या न रहने को लेकर लिया जा सकता है। उद्धव ठाकरे की आपात बैठक की खबर आ रही है। सीएम उद्धव ठाकरे ने आपात बैठक बुलाई है और इस बीच खबर ये आ रही थी कि शरद पवार भी बैठक करने जा रहे हैं। इस आपात बैठक में वो भी शायद मौजूद रहे और कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी मौजूदगी की जानकारी आ रही है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो इस बैठक में शामिल होंगे, लीड करेंगे और इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई हुई है और आगे जाके रणनीतिक तौर पर क्या फैसले लिए जाए, ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक शाम 5 बजे यानी अब से ठीक 1 घंटे बाद होने वाली है। उद्धव ठाकरे ने इस 5 बजे बैठक को बुलाया है, जिसमें जानकारी मिल रही है कि शरद पवार भी शामिल हो सकते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र सरकार के, उनके भी शामिल होने की जानकारी है। नवाब मलिक को लेकर बड़ा फैसला होने की उम्मीद इस बैठक में की जा रही है। नवाब मलिक, जिनसे सुबह से ही 8 बजे से ही ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही थी, हालांकि जानकारी आ रही थी कि किसी भी तरह से गिरफ्तारी की संभावना नहीं है। संजय राउत ने खुद ये बात कही थी, लेकिन शाम होते होते 3 बजे के आसपास ये खबर आ गई कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इस वक्त श्रेया हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रेया, क्या जानकारी अभी? देखिए, एक घंटे के बाद जो है उद्धव ठाकरे ने एक खास बैठक बुलाई है, जिसमें साफ तौर पर शरद पवार भी जो है वो मौजूद हो सकते हैं और ये जो मीटिंग है वो बेहद खास होगी, क्योंकि जब से ईडी ने जो है नवाब मलिक की गिरफ्तारी की है, तब से अब जो इस मीटिंग है उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि क्या नवाब मलिक को इस पद पे जो है रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। देखिए, अब अभी 4 बज रहे हैं, तो ठीक 1 घंटे बाद जो है जो मीटिंग है वो शुरू होगी। इसकी जानकारी खुद उद्धव ठाकरे ने जो है दी कि 5 बजे जो है वो कैबिनेट मीटिंग जो है वो बुलाई जा रही है, जिसमें साफ तौर पर ये एक बड़ा फैसला लिया जाएगा कि क्या नवाब मलिक को जिस पद पे वो है उस पर रखा जाएगा या नहीं। देखिए, लगातार सुबह 8 बजे से जो है वो ईडी नवाब मलिक से पूछताछ कर रही थी। तकरीबन 3 बजे जो है नवाब मलिक को ईडी से जो है गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल में लाया गया। ये देखिए, ये जो पूरा मामला है उसके हम बात कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। 15 फरवरी को जो है एनआईए और ईडी ने मिलकर एक खास जो है छापेमारी की थी, जहां 10 जगहों पे उन्होंने छापेमारी की थी, जिसमें साफ तौर पर हसीना पारकर का भी नाम जो है, उनका जो घर है वो भी शामिल था, जहां पर छापेमारी की गई, जिसमें साफ तौर पर एक बड़े मंत्री का जो है वो नाम सामने आ रहा था। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ दिन पहले जो ये जानकारी दी थी कि जो नवाब मलिक है वो किसी तरीके से दाऊद इब्राहिम जो है अंडरवर्ल्ड के, उनसे मिले हुए हैं, जिसके बाद जो है आज सुबह ईडी की टीम जो है वो 7 बजे खुद कुर्ला स्थित नवाब मलिक के घर पहुंची और वहां से उन्हें लेकर 7:45 के तकरीबन जो है वो मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंची, जहां लगातार 3 बजे तक नवाब मलिक से पूछताछ की गई, जिसके बाद उनकी जो है गिरफ्तारी की जो बात है वो सामने आई कि ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल लाया गया। 15 मिनट के तकरीबन जो है जेजे अस्पताल में नवाब मलिक का मेडिकल चला है, जिसके बाद उन्हें मुंबई के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ले जाया गया है और साफ तौर पर अभी 1 घंटे बाद जो है कैबिनेट मीटिंग है। श्रेया, क्या आप ये बता सकती हैं? श्रेया, एक इन्फॉर्मेशन दीजिए जरा, इस 5 बजे होने वाली मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल होने जा रहे हैं?
ठाकरे के साथ साथ बात ये आ रही है कि शरद पवार भी जो है वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये जो मीटिंग है वो बेहद खास होगी क्योंकि उद्धव ठाकरे ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि आज 5 बजे अर्जेंटली ये जो बैठक है वो बुलाई गई है, जिसमें साफ तौर पर ये जो है वो साफ होगा कि क्या नवाब मलिक को जो है उन्हें जो पद दिया गया है उस पर रखा जाएगा कि नहीं, क्योंकि काफी बड़े बड़े आरोप जो है वो नवाब मलिक पे लगे हैं। जिसके बाद 1 घंटे बाद जो है ये मीटिंग शुरू होगी वर्षा बंगलो में। जो पूरी कैबिनेट मीटिंग है वो होगी जिसमें शरद पवार भी जो है वो शामिल हो सकते हैं और बाकी भी कई सारे बड़े मंत्री जो है वो शामिल रहेंगे, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया जाएगा कि क्या नवाब मलिक को उस मंत्री पद पे रखा जाएगा या नहीं। और पीएमएलए कोर्ट पहुंचने में अभी कितना वक्त लगेगा नवाब मलिक को? देखिए अभी 15 मिनट पहले ही नवाब मलिक जो है वो यहाँ से जेजे अस्पताल से निकले हैं, तो तकरीबन और 10 से 12 मिनट लग सकते हैं नवाब मलिक को पीएमएलए कोर्ट पहुंचने में। तो अभी किसी भी वक्त जो है वो नवाब मलिक पीएमएलए कोर्ट, जो स्पेशल पीएमएलए कोर्ट है, वहां पहुंच सकते हैं। जी, और इस बीच लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही है कि आज सुबह से महाराष्ट्र सरकार जो फ्रंट फुट पर थी, और ये जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं नवाब मलिक की, चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट और हाथ को बड़ी झटके के साथ आसमान में वो मारते हुए, लेकिन ऐसी बैठक के नतीजे ऐसा लग रहा है कि इनकी बुलंदगी पर पानी फेर सकते हैं। श्रेया, चलिए मैं श्रेया के पास आऊंगी, लेकिन क्या कहा है नवाब मलिक ने वो आपको बता देते हैं। नवाब मलिक जब ईडी दफ्तर से निकले तो उन्होंने ट्वीट भी किया है, मैं झुकूंगा नहीं। उनके ट्रांजैक्शन, उनका बिजनेस डीलिंग दाऊद इब्राहिम गैंग के साथ है और आज उसके भी बचाव में आ रहे हैं। उसका इस्तीफा उद्धव ठाकरे जी लेंगे या इसके ऊपर भी लीपापोती करके उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश की। उन्होंने जांच में सहयोग भी नहीं, अफसरों को, इसलिए नवाब मलिक की गिरफ्तारी भी हुई, इसको लेकर के कुछ कहेंगे? देखिए, सवाल आज सिर्फ इतना पैदा होता है कि यदि नवाब मलिक के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था तो वो कोऑपरेट करते एजेंसीज के साथ, परंतु एक तो उन्होंने इस प्रकार का ट्रांजैक्शन, इस प्रकार की प्रॉपर्टी डीलिंग दाऊद इब्राहिम गैंग के लोगों के साथ की और वो लोगों के साथ जिनको कन्विक्ट किया गया है। कौड़ियों के दाम पर करोड़ों की जमीन खरीदी गई और इसके सारे सबूत सामने आ चुके हैं। सवाल तो सिर्फ इतना पैदा होता है कि उद्धव ठाकरे जी किस बात का इंतजार कर रहे हैं, कब इस्तीफा लेंगे ऐसे मंत्री का और कितने दिनों तक इस मंत्री को भी बचाने का महापाप करेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुंबई को दहलाया, जिन्होंने मासूम निर्दोष मुंबईकरों की जान ली। ऐसे व्यक्ति के साथ जब बिजनेस डीलिंग करते हैं तो इस प्रकार के मंत्री महाविकास अघाड़ी में होंगे और उद्धव ठाकरे उनका इस्तीफा भी नहीं लेंगे। जनता पार्टी काफी हमलावर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद, और एक बार फिर से ये पूरी खबर आपको बताएं, महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक से लगातार कई घंटों की पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर में जब वो बाहर निकले तो जानकारी आई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, आपात बैठक को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन इस वक्त आपके पास है? देखिए, आपात जो बैठक हो रही है उसमें महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी रहेंगे, क्योंकि अब देखिए, अब सवाल ये हो रहा है कि नवाब मलिक को अब मंत्री पद पर रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि इससे पहले भी जो एनसीपी के जो मिनिस्टर थे उनके ऊपर सवाल खड़े हुए थे और उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। अब नवाब मलिक को लेकर ये शाम को तय होगा कि नवाब मलिक को मंत्री पद पर रखना है या नहीं रखना है। आपको बताना चाहेंगे कि नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार में माननीय मिनिस्टर है, कैबिनेट मंत्री हैं, और अब जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड कनेक्शन थे उनके साथ, और साथ ही साथ अंडरवर्ल्ड के लिंकअप के साथ उन्होंने मुंबई में प्रॉपर्टीज दी है, और अब उन्हें अब ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अब इसको लेकर शिवसेना और एनसीपी के जो बड़े नेता हैं, 5 मंत्री हैं, वो अब वर्षा बंगलो पर मीटिंग करने वाले हैं शाम को 5 बजे, और उस मीटिंग में ये तय होगा कि नवाब मलिक को मंत्री पद पर रखना है या नहीं रखना है। तो जो सूत्रों से करीब स्थिति हमें मिल रही है कि अब मंत्री पद नवाब मलिक का बचना काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे। और जानकारी जो मिल रही है कि शायद मुख्यमंत्री
फैसला लें और नवाब मलिक को मंत्री पद से हटाने का फैसला लें। सबकी नजरें 5 बजे की मीटिंग में है। जी, लेकिन क्या विवेक, अगर ये फैसला लिया जाता है तो महाराष्ट्र सरकार अभी जो बैकफुट पर नजर आ रही है, कुछ बेहतर अपने आप को संभाल पाएगी? क्योंकि अब वजीयत तो भारतीय जनता पार्टी इस लिहाज से कर रही है कि इस्तीफा देना चाहिए नवाब मलिक को। देखिए, इस पूरे मामले में प्रीति काफी दिनों से राजनीति चल रही थी, क्योंकि जिस तरीके से एनआईए ने मामला दर्ज किया और एनआईए ने मामला दर्ज करने के बाद ये पूरा मामला जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के पास आया था, इस बात की भनक एनसीपी के बड़े नेताओं को जरूर लगी थी कि अगर ईडी इस पूरे मामले में जांच करेगी तो बड़े नेता इसमें जरूर फंस सकते हैं। क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं और बीजेपी के जो लीडर्स है वो शुरू से कह रहे थे कि इस पूरे मामले में एनसीपी के बड़े नेता इन्वॉल्व है और उनके कनेक्शन जो है वो अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि जब ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की तो इस पूरे मामले में ईडी ने तकरीबन 1 हफ्ते की जांच की और 1 हफ्ते के बाद पता चला कि ये नवाब मलिक के इसमें रोल है और उनके ईडी को पुख्ता सबूत मिले। उसके बाद ही ईडी ने इस पूरे मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी, वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। वो शुरू से कर रही है कि ऐसे मंत्रियों को जिनके लिंक्स अंडरवर्ल्ड के साथ है उन्हें मंत्री पद का कोई उनको नहीं रखना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विवेक, आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, ईडी दफ्तर में गिरफ्तारी के बाद जब बाहर नवाब मलिक निकले तो किस तरह से उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी। फिर उन्होंने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा लड़ेंगे, जीतेंगे और एक्सपोज करेंगे। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि 5 बजे उद्धव सरकार महत्वपूर्ण बैठक करने वाली है जिसमें उनके इस्तीफे को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें स्पेशल कोर्ट की तरफ ले जाया गया है। पहले उससे उनका मेडिकल टेस्ट हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार अभी है, लेकिन इस बीच उन्हें कोर्ट भी ले जाया जा रहा है। 10 से 15 मिनट के भीतर वो कोर्ट पहुंच जाएंगे। लेकिन ये वो तस्वीर जब वो निकले ईडी दफ्तर से बाहर और अपने हाथ को जोर से आसमान की तरफ उन्होंने किया और उसके बाद बाहर निकलते हुए एक बड़ी सी मुस्कुराहट। लेकिन ये मुस्कुराहट और उनका ट्वीट क्या आपात बैठक जो इस वक्त उद्धव सरकार की होने जा रही है उसके बाद भी बरकरार रहेगी? श्रेया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। श्रेया, मुस्कुराहट बता रही थी कि लड़ेंगे और जीतेंगे, एक्सपोज करेंगे, लेकिन अगर नवाब मलिक का इस्तीफा होने की खबर आती है तो ये नवाब मलिक के लिए भी बड़ा झटका होगा। जी, खास तौर पर उनके लिए भी एक काफी बड़ा झटका होगा, क्योंकि जिस हिसाब से जब वो ईडी दफ्तर के बाहर निकले थे तो उनके चेहरे पर काफी बड़ी मुस्कुराहट थी। साथ ही साथ जब जेजे अस्पताल से भी उन्हें कोर्ट की तरफ ले जाया गया तो गाड़ी में बैठे बैठे उनके चेहरे पर एक काफी बड़ी जो मुस्कुराहट थी। साफ तौर पर अरेस्ट होने के बावजूद उनके ट्विटर हैंडल पे ये लिखा गया कि लड़ेंगे और एक्सपोज करेंगे। तो साफ तौर पर अगर कैबिनेट बैठक में जो 5 बजे होने वाली है जिसमें उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार भी जो है वो शामिल रहेंगे, तो नवाब मलिक और एनसीपी के लिए एक बड़ा झटका होगा जब नवाब मलिक को उनके पद से हटा लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, खास तौर पर अंडरवर्ल्ड का पूरा जो इल्जाम है उससे जुड़े रहने का इल्जाम नवाब मलिक पर लगा हुआ है, जिसके बाद से ही बीजेपी जो है काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है कि अब नवाब मलिक को जो उनकी पथक है उससे हटा देना चाहिए। तो खास तौर पर अगर इस कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला होता है कि नवाब मलिक को जो उनकी पथक है उससे हटा देना चाहिए, तो खास तौर पर नवाब मलिक और पूरे उनके एनसीपी के लिए काफी बड़ी बात होगी और काफी बड़ा झटका होगा। जी, लेकिन साथ ही उन सवालों का जवाब भी होगा जो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं जो ईडी की तरफ से दायर की गई है। इस एफआईआर की कॉपी में वो तमाम मुद्दे हैं, मसले हैं जिसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला दाऊद इब्राहिम और मनी लॉन्ड्रिंग से कनेक्ट होता हुआ नजर आया और साथ ही ईडी के ऑफिसर्स ने यह भी जानकारी दी कि इस पूरे मामले में नवाब मलिक ने सहयोग नहीं किया था। एफआईआर में और क्या क्या बातें हैं विवेक? फिर भी अपना सवाल है, फिर से दोहराएं। विवेक, एफआईआर की कॉपी हम दिखा रहे हैं, जरा डिटेल बताइए इसके बारे में। देखिए, इस पूरे मामले में जो एफआईआर की कॉपी है उसमें काफी गंभीर आरोप लगे हुए हैं और उसमें साफ तौर पर जो बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड के लिंकअप थे उसको लेकर ईडी ने जांच की थी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अरेस्ट वारंट की जो कॉपी जो न्यूज 8 इंडिया के पास से गई है उसमें अरेस्ट वारंट में अरेस्ट ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ईडी ने नवाब मलिक को जो कैबिनेट मंत्री है महाराष्ट्र सरकार को उन्हें 2:45 पर 23 फरवरी यानी आज दोपहर 2:45 पर उन्हें ईडी दफ्तर में उन्हें आधिकारिक रूप से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अरेस्ट वारंट की जो कॉपी है वो इस वक्त हम दिखा रहे हैं। अरेस्ट ऑर्डर्स जो हुए हैं नवाब मलिक के वो कॉपी दिखा रही हूँ, ये एफआईआर की कॉपी नहीं है। जी विवेक, बात को पूरा कीजिए।
जी प्रीति, देखिए जो अरेस्ट ऑर्डर है ईडी का उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो सबसे पहले नवाब मलिक का नाम लिखा हुआ है, उसमें उनकी उम्र लिखी हुई 62 साल, और जो आधिकारिक गिरफ्तारी है वो जो समय लिखा गया है अरेस्ट ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा है कि नवाब मलिक को ईडी ने 2:45 पे उन्हें अरेस्ट ऑर्डर दिया है, और उस पर अरेस्ट ऑर्डर करने के बाद नवाब मलिक उस पर साइन किए हैं कि उन्हें आधिकारिक तौर पर अरेस्ट किया जा रहा है। और 2:45 पे आधिकारिक गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक को एक प्रोसीजर होता है कि उन्हें सबसे पहले मेडिकल के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, वहां पर उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया है, जिसमें आधे से पौन घंटा उनका मेडिकल प्रोसीजर होता है, जो टेस्ट होता है। उसके बाद उन्हें सीधे मुंबई के सेशन कोर्ट पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, और ईडी के जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो आरोप लग रहे हैं, जो अंडरवर्ल्ड लिंकअप के साथ जो आरोप लग रहे हैं, उनकी पूछताछ के लिए ईडी पूरी कोशिश करेगी। जब नवाब मलिक को कोर्ट में पेश किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी मिल सके, ताकि वो कस्टोडियल इंट्रोगेशन नवाब मलिक के साथ कर सके। यही वजह है कि अब पूरे मामले में विवेक, मैं आपको रोक रही हूँ, दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, अपनी लोकेशन बताइए और अभी इस पूरे मामले में क्या जानकारी है आपके पास वो भी दीजिए। प्रीति, इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये सीएम हाउस है मेरे पीछे। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ वर्षा बंगलो है, सीएम का सरकारी हाउस, और यहीं पर अब से कुछ देर बाद जो है करीब 5 बजे के आसपास जो आपात बैठक उद्धव ठाकरे ने बुलाई है, वो आपात बैठक शुरू होगी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद ये आपात बैठक जो है प्रीति बुलाई गई है, और सबसे अहम बात की इस आपात बैठक में शरद पवार भी मौजूद होंगे, साथ ही साथ एनसीपी के कई और बड़े नेता, और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार के कई ऐसे बड़े मंत्री जो बड़े बड़े पदों पर हैं, वो जो है यहाँ पर बैठक में शामिल होंगे। साफ तौर पर नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार को क्या कदम उठाना है, क्या नवाब मलिक का जो इस्तीफा है वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिया जाए या न लिया जाए, इस पर भी फैसला हो सकता है। लेकिन आखिरी जो निर्णय होगा वो शरद पवार का होगा कि आखिर इस पूरे मामले में किस तरह के कदम जो है आगे एनसीपी और महाराष्ट्र सरकार आगे उठाती है प्रीति। लेकिन साफ तौर पर जब मीटिंग शुरू होगी तो तमाम जो मुख्यमंत्री के अलावा तमाम जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, तीनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं, हम मौके पर मौजूद होंगे, और उसके बाद फिर बैठक के बाद ये देखना अहम होगा कि उस बैठक के बाद क्या खबर निकलकर सामने आती है। क्या नवाब मलिक को इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है या फिर नवाब मलिक अपने पद पर बने रहते हैं, ये देखना अहम होगा। नामों की जानकारी आप दे सकते हैं दिवाकर की, कौन कौन है जो टॉप लीडर्स हैं वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? आज देखिए, इस बैठक में अगर मुख्यमंत्री के अलावा बात करें प्रीति, तो शरद पवार, डिप्टी सीएम अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, और साथ ही साथ अगर कांग्रेस के कोटे से बात करें तो बाला साहब थोराट भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो भी महाराष्ट्र सरकार में एक बड़े मंत्री के पद पर हैं। और इसके अलावा जो बड़े नेता हैं तीनों पार्टियों के, और उसमें ये भी माना जा रहा है कि संजय राउत भी यहाँ पर इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में देखना यह अहम होगा कि इन बड़े नामों के अलावा कौन कौन से लोग और हैं जो इस बैठक में जो है उन्हें बुलाया जाता है, क्योंकि एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। और साफ तौर पर जिस तरह से नवाब मलिक को अरेस्ट किया गया है, ये सिर्फ एनसीपी के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। और जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा मामला है, दाऊद इब्राहिम से जुड़ा मामला है। और ऐसे में अब सरकार की तरफ से क्या संदेश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया जाता है, यह भी देखना अहम होगा प्रीति इस मामले में। और नवाब मलिक की कुछ देर में कोर्ट में पेशी होने वाली है। इस वक्त विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए प्रीति, आपको दिखाना चाहेंगे कि जो कोर्ट के बाहर है वहां पर भी सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, और जिस तरीके से नवाब मलिक को किसी भी समय अब मुंबई के सेशन कोर्ट जो पीएमएलए कोर्ट होता है वहां पर उनकी पेशी होनी है, और उसके लिए देखिए साफ तौर पर जो मुंबई पुलिस के लोग हैं वहां पर यहाँ पर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि एनसीपी के कार्यकर्ता कोर्ट के बाहर भी ना पहुंच पाए। उसको लेकर पूरी तरह से बैरिकेड लगा दिए गए हैं, और सिर्फ तौर पर देखिए इसके आगे मीडिया को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और जिस तरीके से मुंबई पुलिस के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन पीएमएलए कोर्ट में किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं नवाब मलिक, और वहां पर पेशी के दौरान कोशिश यही रहेगी ईडी को कि उनकी रिमांड मिले ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। बहुत बड़ी खबर, इस पर लगातार हम निगाह बनाए हुए हैं, हमारे तमाम संवाददाता बने हुए हैं हर लोकेशन से और तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं।